हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AGI कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको सिखाऊंगा अवकलन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से आप डिफरेंशिएशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का सरल से सरल मेथड बताऊंगा। कितना भी बड़ा डिफरेंशिएशन हो, इजी मेथड से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। और साथ ही साथ एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करे देखें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके आप नोट्स तैयार करें और डिफरेंशिएशन सीख जाने के बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसके लिए अवकलन में हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ फार्मूलों की। जितने ज़रूरतमंद फार्मूले हैं वो सब मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। सबसे पहले आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक एक करके मैं सभी फार्मूलों को आपको बताने वाला हूं और सबके ऊपर क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं। कैसा भी अवकलन आए सबको आप इजीली कर पाएंगे। सबसे पहला फार्मूला है x की पावर n का। ये n कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ये, ठीक है ना। तो उसके लिए हमेशा करना क्या है आपको कि n आगे आ जाएगी हमेशा। ये फार्मूला याद करने का तरीका है कि n को आप आगे ले लेंगे और जो है n में से 1 माइनस कर देंगे हमेशा। कोई भी नंबर इसके ऊपर लगा हुआ है, ये रेशनल नंबर हो सकता है या कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। x का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होगा। x से ही मतलब नहीं है, जिसके भी रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और उसी वेरिएबल का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप t के रेस्पेक्ट में अगर t का करेंगे तो वो 1 ही आएगा। थीटा के रेस्पेक्ट में अगर आप थीटा का करेंगे तो उसका भी डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और सेम एलिमेंट अगर उसके ऊपर आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन 1 ही होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है, हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 ही होगा। इसी तरीके से √x का होता है 1/2 अंडर रूट में x, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x। log x का होता है 1/x और ऐसे ही a की पावर x का होता है a की पावर x log x। ऐसे ही sin x का cos x का माइनस के sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x और cosec x का होता है माइनस के cosec x cot x और cot x का होता है माइनस के cosec स्क्वायर x। sin इनवर्स x की अगर बात करें तो 1/√में 1 माइनस x स्क्वायर। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x माइनस के 1/√में 1 माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर और cot इनवर्स x का होता है माइनस के 1/1 प्लस x स्क्वायर और sec इनवर्स x का होता है 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 और cosec इनवर्स x का होता है माइनस के 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। अब इसी साथ ही साथ में अगर ऐसा आ जाए कि दो फंक्शंस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएं, दोनों का प्रोडक्ट अगर आपको दे दिया जाए, देन आपसे कहे इसका डिफरेंशिएट कीजिए, जैसे कि x sin x। तो किसी एक फंक्शन को आप फर्स्ट मानेंगे, किसी एक को आप सेकंड मानेंगे, देन उसमें पुट करेंगे ये वाला फॉर्मूला किस तरीके से है कि पहले वाले फंक्शन को आप छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड वाले का, प्लस सेकंड वाले को छोड़ देंगे एक बार और फर्स्ट वाले का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे और इससे इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको फर्स्ट अपॉन सेकंड, यानी कि अगर यही फंक्शन आपको अपॉन में दे दिया जाए x/sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कि सेकंड को छोड़ दिया जाए डिफरेंशिएशन पहले का, माइनस पहले को छोड़ दिया जाए डिफरेंशिएशन दूसरे वाले का और पूरे के बट्टे में होल बट्टे में आ जाएगा सेकंड का होल स्क्वायर। अब इसी में बात आती है डिफरेंशिएशन करने में। अगर ऐसे ही आपको कई सारे फंक्शन जोड़ करके दे दिए जाएं या घटा करके दे दिए जाएं, कई सारे फंक्शंस आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि x 7x स्क्वायर प्लस के sin x प्लस के 6, इस तरीके से। तो अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, हर एक फंक्शन का आप अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले इसका प्लस फिर इसका फिर से इसका और फिर से इसका, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन आप सॉल्व करेंगे। तो हमें डिफरेंशिएशन करने में इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी।
आप इन फॉर्मूलों का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इन फॉर्मूले से हर एक क्वेश्चन देखना सॉल्व होगा और वो भी बड़े ही आसान तरीके से। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए ठीक है, मैं अब इसे हटा देता हूँ। देखिए अब क्या है, जैसे कि आपने जो फॉर्मूले जो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, अब वो फॉर्मूले आपको याद करने हैं अच्छे तरीके से। एक बार अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए तो कोई भी डिफरेंशिएशन यकीन मानिए आपसे नहीं बचेगा, सभी डिफरेंशिएशंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। देखिए मैं एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में कोई फंक्शन है x की पावर 7/2, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले हमेशा मुझे एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन किसका है ये भाई, x का, तो x के रेस्पेक्ट में होगा। जिसका भी फंक्शन होगा, जिस वेरिएबल का फंक्शन होगा उसी के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, x के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप अवकलन करेंगे तो हमेशा आपको जिसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं उसमें d/d और साथ में जिसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं x, d/dx, ये दोनों साइड आपको लगाना पड़ेगा। देन आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, चूँकि आप फॉर्मूला जानते हैं x की पावर n वाला, n आगे आ जाता है, उसमें से 1 कम हो जाता है, 1 को आप माइनस कर देते हैं, तो ये dy/dx। इस तरफ ऐसे ही 7/2 जो है वो आगे आ जाएगा, 7/2 आगे आ जाएगा और x में से 1 यानी इसकी पावर में से 1 कम हो जाएगा। तो कम करिए, इसमें से ये हो जाएगा 5, यानी कि 7 - 2 यानी 5/2 ये बच जाएगा। तो यहाँ पर x की पावर 7 का जो y था वो क्या था, x की पावर 7/2, y यही तो था, x की पावर 7/2 का डिफरेंशिएशन 7/2 x की पावर 5/2, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इजीली ऐसी पावर वाले जितने बार भी डिफरेंशिएशंस आएंगे आप उनको इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब इसी तरीके से और भी आप कई सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। जैसे कि आप कर सकते हैं, मान लीजिए इसकी पावर 3/2 है या फिर इसकी पावर -7/2 है। अलग अलग ये फंक्शंस मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, x की पावर 5/2 एंड ये ऐसे भी आ सकता है, इसकी पावर मान लीजिए ये हो जाती है अगर, तो इसका दूसरा अर्थ ये भी हो जाता है, रूट में लिखा है तो इसकी पावर हाफ हो जाएगी, 7 पावर थी 7 की भी हाफ हो जाएगी, यानी x की पावर 7/2। इन फंक्शंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास में कोई फंक्शन आ जाए इस प्रकार से कि x की पावर ये 3, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, ये लाइन लिखनी है आपको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx बराबर में ये 5 अलग हट जाएगा, यानी कांस्टेंट टर्म हमेशा अलग हट जाता है, केवल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो 3 आगे आ जाएगा और 2 इसके ऊपर बच जाएगा, यानी कि 15 और ये बच जाएगी इसकी पावर 2। तो यानी कि dy/dx आप कह रहे हैं जैसे, तो y यानी कि क्या था आपका 5x³ dx, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इतना 15x²। तो बात एकदम क्लियर है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से और भी फंक्शंस आप ले सकते हैं। मान लीजिए और एक और फंक्शन में ले रहा हूँ आपके सामने इस तरीके का 7 sin x n प्लस a⁴x। तो इसका आप डिफरेंशिएशन यदि करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर सकते हैं। तो dy/dx आपने लिखना ही लिखना है दोनों तरफ, ऐसे ये कांस्टेंट अलग हट जाएगा, x³ का होगा, 7 अलग हट जाएगा, केवल साइन x का होगा। केवल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट का नहीं होता है। और सिंगल अगर कांस्टेंट अगर होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें 2 पावर बच जाएगा। साइन x का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो cos x होता है, a⁴x का अगर फॉर्मूला याद हो तो a⁴x log a, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये। देन क्लियर है बात एकदम। कोई भी डिफरेंशिएशन हो इजीली आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिनको कि आप लगा सकते हैं, और उनको लगाने के बाद में यदि आपसे कोई क्वेश्चंस ना हो
तो उनके लिए आप मुझे कमेंट कर दें। कमेंट अगर आप करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उनका सॉल्यूशन 100% दूंगा। ठीक है, अब समझिए कुछ एक फंक्शन x = x sin x, ये दो फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है। इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप कहेंगे dy/dx, और यहाँ पर भी कहेंगे d/dx x sin x। दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में है, दोनों फंक्शनों के लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कीजिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, पहले का डिफरेंशिएशन कीजिए, इजी फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो पहले को आप छोड़ दीजिए x और d/dx करिए दूसरे वाले का यानी कि sin x का। अब दूसरे वाले यानी कि sin x को छोड़ दीजिए, पहले वाले का करिए। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, sin x का cos x होता है और x का होता है 1, और 1 का अगर मैं sin x से मल्टीप्लाई करूँगा तो वह यही रहेगा। तो इसलिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिंपल ये आ गया। ठीक है, एकदम बात क्लियर है। कुछ होमवर्क के लिए जैसे समझ लीजिए, आप कर सकते हैं इनको, जैसे कि y बराबर मैं आपको दे दूं x e⁻x, हाँ दूसरा वाला ले लीजिए एक e⁻x sin x, तीसरा आपके लिए दे देता हूं मैं 5 e⁻x प्लस के 7 cos x प्लस के 8, एंड y = 7 sin x प्लस के 5 e⁻x प्लस के 7, और 5 क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में फिफ्थ कि e⁻x अपॉन cos x, इसमें अपॉन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा वाला? से फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला। ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लीजिए, ये वाला e⁻x अपॉन 7 sin x, इनको आप घर से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इन्हीं पर बेस्ड थोड़े से टफ क्वेश्चंस बताऊंगा, जो थोड़े से आप लोग टफ उन्हें समझते हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। तो ये एकदम से बात समझ में आई या नहीं आई? अगर बात एकदम समझ में आ रही है तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और बिल्कुल अगर आपके समझ में ये डिफरेंशिएशन करना आ गया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिया है जो कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे थे वो सभी क्वेश्चंस फॉर्मूले पर ही बेस्ड थे, लेकिन इस बार मैंने एक क्वेश्चन ऐसा ले लिया है जो फॉर्मूले से थोड़ा सा हटके है। अभी तक हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे सीधा सीधा डिफरेंशिएशन लगाया, सीधा फॉर्मूला लगाया, आंसर आ जाता था। अब थोड़ा सा अलग देखिए, अगर आपके पास में फंक्शन है sin 5x, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कि dy/dx = d/dx sin 5x। भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा था sin x का, ये आ गया sin 5x, तो इसका कैसे करेंगे अब? तो इसमें समस्या है बड़ी। भाई अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि sin x का जैसे कि cos x होता है ऐसे ही इसका cos 5x हो जाएगा कि सर ये तो आंसर हो जाएगा। तो ये गलत है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। जैसे x का करते हैं ऐसे इसका नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए ज़रा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कैसे? थोड़ी देर के लिए इसको आप मान लीजिए t, एक नया वेरिएबल आप इसे मान लीजिए। तो जैसे ही आपने इसको t माना तो ये हो जाएगा sin t। अब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट, लेकिन वेरिएबल है t का, तो डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। अब कैसे हो जाएगा भाई? भाई डिफरेंशिएशन आप x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो वेरिएबल भी तो x का ही चाहिए। यहाँ तो t का वेरिएबल आ गया है, तो अब क्या करेंगे कि इसको फिर बनाने की कोशिश करेंगे। क्या कैसे? अरे ये बात सही है क्या? अगर मैं dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड कर दूं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि dt/dt ये कट जाएगा, कोई फर्क नहीं है। तो इसमें करना क्या पड़ेगा बस कि dy/dx इक्वल में dt नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और sin t और ये dt/dx। अब इसका हम कर सकते हैं क्योंकि t के रेस्पेक्ट है और t का ही वेरिएबल है, तो sin t का cos t, जैसे कि sin x का cos x, ऐसे ही sin t का cos t।
अब रह गया ये dt अपॉन dx। यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे वैल्यू को, t की वैल्यू को, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t का वैल्यू पुट करिए यहाँ पर वापस, तो वापस से हो जाएगा cos 5x और d अपॉन dx, dt जो होता है वो होता है 5x, dt दे रखा है 5x हमें, मतलब माना था हमने भी। तो भाई इसका क्या होगा, कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और 1 का अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 5 cos 5x हो जाएगा। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका सरल मेथड देखिए, बिल्कुल ट्रिक जिसे आप बोल सकते हैं। ट्रिक क्या है, बिल्कुल वही यही बात है, बस हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये चलो मैं सेम ही ले लेता हूँ, क्योंकि फिर बाद में ये बात कहेंगे कि सर पता नहीं क्या। चलिए देखिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अगर आप विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो d अपॉन dx लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ लगा दिया। तो सिंपल जैसे आप कहते हो कि साइन x का cos x होता है, चलिए ठीक है, साइन x का cos x होता है, लेकिन यहाँ पर x 5x है तो 5x रहने दीजिए। अगर ये x नहीं होता है, अगर ये x नहीं होता है, कुछ और नंबर होता है, और जैसे x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं और ये कोई बड़ा नंबर अगर हो रहा है तो उसे आप सेम का सेम मान लीजिए कि वो x ही है, साइन x का cos x, बस x की जगह पर जैसे x आता था अब ये 5x आएगा। अब जो आपने मन ही मन जो मान लिया था कि ये x ही है, इसका आपको दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देना है, बस। ट्रिक नहीं है ये, देखा जाए तो केवल शॉर्ट मेथड है कि साइन x का cos x और जो x आप मान रहे थे 5x को, उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो 5 ये आगे आ जाएगा, cos 5x और x का फिर से 1 हो जाएगा, और ये dy अपॉन dx, और ये हो जाएगा 5 cos 5x। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। फिर इसके साथ में आप और भी क्वेश्चंस आपको मैं दिखाने वाला हूँ, अभी और भी क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, समझ में आया एकदम से क्वेश्चन, एकदम से कोई समस्या नहीं? कमेंट कर दो, इस बात के लिए कोई समस्या नहीं, यदि समस्या है तो उसका भी कमेंट कर दो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके का भी, इसे कैसे करेंगे, वही डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो d अपॉन डी एक्स यानी y की तरफ भी लगा दिया, और d अपॉन डी एक्स साइन की तरफ भी लगा दिया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि साइन x का होता है cos x। अब x तो ये पूरा है, x तो ये पूरा है, चलो कोई नहीं, जितना आपने x माना है उसका फिर से कर दो डिफरेंशिएशन। भाई यही तो x माना है, जिसे भी आप x कह रहे हैं, साइन x का cos x। अब ये x तो था नहीं, बड़ा नंबर था, जिसको भी आप x मान रहे थे उसका फिर से कर दीजिए डिफरेंशिएशन। चलिए करते हैं। जब इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो a तो अलग हट जाएगा, x का 1 हो जाएगा, b कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। भाई a अलग हट जाएगा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से करना चाहता हूँ ax, तो a अलग और x का डिफरेंशिएशन करूँगा तो वो 1 हो जाएगा, यानी कि a, तो ये हो जाएगा cos ax प्लस के b, और अंदर रह जाएगा a और ये 0, यानी कि a रह जाएगा। a को आप लिख दीजिए आगे, a cos ax प्लस b और dy ओवर dx। इस तरीके से होते हैं डिफरेंशिएशन। कोई भी डिफरेंशिएशन आप ले सकते हैं। चलिए एक और देखिए आप, अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा, और भी मैं एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये मान लिया, ठीक है, और थोड़ा सा इसको टफ कर देते हैं अंडर रूट में। ठीक है, अब देखो हमें दो बार टी मानना पड़ेगा। कैसे, देखो भाई हमने पढ़ा है, पहले तो चलो डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा dy ओवर dx, और ऐसे ही dy ओवर dx यहाँ भी आप कर सकते हैं।
अब सर हमने तो पढ़ा था रूट एक्स का, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है रूट एक्स का, जो कि होता है 1/2 रूट एक्स। तो ऐसे ही इसका कर दो 1/2 रूट और एक्स। अब यूं कि सर एक्स कौन मान लिया आपने मान लिया एक्स को कॉट अंडर रूट एक्स को ही एक्स मान लिया, तभी तो अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ऐसे ही अंडर रूट एक्स 1/2 रूट में एक्स। अगेन फिर से जिसको टी माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन। तो आपने कॉट एक्स का क्या पढ़ा है डिफरेंशिएशन, फॉर्मूले याद कर लेना। कॉट एक्स का आपने पढ़ा था -k कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये फिर से एक्स नहीं था, ये तो रूट एक्स था, तो इसका फिर से कर दो। जितनी भी बार आए, जब तक एक्स ना बन जाए, सिंगल एक्स ना बन जाए, तब तक करते रहेंगे। माइनस का कोसेक स्क्वायर रूट में एक्स और अंडर रूट में कोस अंडर रूट एक्स, और इसका होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, जो कि सर अंदर भी तो एक्स है, तो एक्स का फिर से कर लो। एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए इसकी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा -k कोसेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 2 जा 4, और अंडर रूट के अंदर ही आ जाएंगे दोनों रूट में, एक्स कॉट अंडर रूट एक्स। इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और डिफरेंशिएशन के लिए मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो से NCERT का चैप्टर 5 आपको स्टार्ट कराने वाला हूं। केवल मैंने इसमें आपको डिफरेंशिएशन सिखाया, और उस चैप्टर 5 में से जितने बार भी टफ क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं लगाने वाला हूं। और वैसे भी इस वीडियो से आपको पता ही चल गया होगा कि कोई भी डिफरेंशिएशन अब ज़्यादा कठिन नहीं है। कोई भी डिफरेंशिएशन आप ले लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से होना है। अगर वीडियो आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए, और इसको आगे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।